जय श्री कृष्ण। आज एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मनुष्य के जीवन में कभी कभी झूठ बोलने की एक मजबूरियाँ आ जाती है। वो कहाँ कहाँ पर हमें झूठ बोलने के लिए शास्त्र परमिटेट करता है, शास्त्र की आज्ञा है, या शास्त्र में इन 7 जगहों के झूठ बोलने के दोष को और मुक्त किया है। ये सर्वविदित है कि झूठ बोलने से पाप लगता है, और कुछ जगह पर ऐसे बिंदु हैं, ऐसे हमारे स्थान हैं जहाँ पर अगर हमें झूठ बोलने की आवश्यकता हो जाए, अनावश्यक नहीं, आवश्यकता हो जाए, तो हमें झूठ बोलने का पाप कदापि नहीं लगेगा। ये प्रमाण पत्र आपको शास्त्र देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो शास्त्र के आधार पर कह रहा हूँ। पहला स्थान है सबसे पहले कि ऐसे कुछ स्त्री पुरुष जो एक बात का बतंगड़ बना देते हैं, जिसे कहते हैं कि निकली होटन और हुई पोटन। तो जहाँ तुम्हारी किस बात का प्रचार होने से, फूट जाने से अगर तुम्हें उसका भय है, तो ऐसी बात को स्त्री आदियों से छुपाया जा सकता है, पहला बिंदु। दूसरा, नर्म। नर्म कहते हैं संस्कृत में कि हंसी और मजाक, जिसे हास परिहास कहते हैं। हास परिहास में कभी कोई झूठ भूल जाए तो उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि उस झूठ बोलने का परिणाम किसी व्यक्ति के अहित में ना हो। तो ऐसी मजाक भी ध्यान रखें कि जो अहितकारी किसी प्रकार का झूठ ना हो। और तीसरा है हमारा विवाह। शादी में, विवाह में बहुत से लंबे लंबे वायदे लोग करते हैं और बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ों पर गौर किया जाता है। शादी में एक अनुपम गंगा बड़ी आनंद की बह रही है, और वहाँ पर अगर किसी कड़वे सच को उजागर करने से कुछ रंग में भंग पड़ सकती है, तो विवाह में सिर्फ मात्र एक झूठ बोलने का अधिकार है। तीसरा हो गया विवाह का। चौथा, वृत्ति अर्थ है। जो व्यक्तियों की वृत्ति आपके जैसे कवि आदि हैं, वो पता नहीं कभी किसी की प्रशंसा किससे कर देते हैं, किसकी तुलना किससे कर देते हैं। वो तुलना चाहे जायज़ है या न जायज़ है, ऐसी कोई छोटी मोटी जो बात होती है, वृत्तिधारी जो भाट वगैरह होते हैं, अपना नाना प्रकार के बखान करते हैं, जो कवित्व आदि करते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं अगर झूठ बोलने की आवश्यकता हो जाए तो वो भी झूठ बोलने का और किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। आप बिल्कुल पाप से मुक्त हैं। और प्राण, तीसरा वृत्त्यर्थ है। चौथा, प्राण संकट है। आपका हमारा प्राण संकट में अगर आपके आ रहे हैं, ये 5वां बिंदु है। और आपके झूठ बोलने से अगर आपका प्राण बच जाते हैं, आपके जीवन की रक्षा हो जाती है, तो आत्मरक्षा के लिए आप झूठ बोल रहे हैं। उस झूठ बोलने का जो आपका उद्देश्य किसी को कष्ट देना नहीं, किसी को ठगना नहीं, किसी के साथ गद्दारी करना नहीं, वो भी आपका झूठ नहीं माना जाएगा। और गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए 6ठा पॉइंट गौ रक्षा, और 7वां पॉइंट ब्राह्मण की रक्षा। कई जगह पर इनको वेदों की रक्षा और ज्ञान की रक्षा का भी बिंदु इसी में समाहित किया है, किंतु मुख्य 7 बिंदु हैं। ये सब चीज़ मैंने अपनी ओर से आपको नहीं कहा है। जो हमारे शास्त्रों में जिसका वर्णन है, शास्त्रों में जिनका उल्लेख है, श्रीमद् भागवत हमारे सनातन धर्म का एक सशक्त ग्रंथ है, महापुराण है। इस महापुराण के 9वें स्कंध में राजा बलि नर्मदा नदी के किनारे पर यज्ञ करते हैं, और संपूर्ण तीनों लोकों में राजा बलि का आधिपत्य हो जाता है। ये आपको सर्वविदित है, सभी कथाएं आपने सुनी होंगी। भगवान श्री विष्णु वामन भगवान का अवतार लेते हैं, 52 फुट के बौने भगवान, और वहाँ एक ब्रह्मचारी का भेष बना करके मांगने जाते हैं। 3 पग भूमि जब उनको वहाँ पर मांगने लगते हैं, तो शुक्राचार्य जी, जो कि सभी विद्याओं में दक्ष थे, नीति शास्त्रों में पारंगत थे, और राजा बलि के गुरु थे। राजा बलि की रक्षा के लिए शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा, हे राजा बलि, ये भगवान विष्णु हैं, और विष्णु हैं, ये भेष बदल के आए हैं, तुझे ठगने आए हैं। 3 पग भूमि के नाम पर संपूर्ण तीनों लोगों को ले लेंगे, तुझे भिखारी बना देंगे। मेरे कहने से तुम जो संकल्प है, इसके लिए तो ना कर दो, झूठ बोल दो। तो झूठ बोलने से देख राजा, इन 7 जगहों पर पाप नहीं लगता। लेकिन धन्य हमारे राजा बलि, उन्होंने कहा, गुरुवर, अगर भगवान विष्णु मेरे दरवाजे पे मांगने आए हैं,
तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा। और अगर वो लेना ही चाहेंगे तो उनके लिए एक पल की देरी होती है। ध्यान रहे, हमारे शास्त्रों का एक अद्भुत ज्ञान भगवान विष्णु ने प्रहलाद जी को जब हिरण्यकश्यपु का वध किया तो एक वचन दे दिया था कि आज के बाद प्रहलाद मैं तुम्हारे वंशजों का वध नहीं करूँगा। तो भगवान विष्णु ने और उसी वचन को निभाने के लिए प्रहलाद के वंशज राजा बलि, प्रहलाद के पुत्र विरेचन और विरेचन के पुत्र राजा बलि हुए हैं। राजा बलि जो आज भी हमारे यहाँ पर अजर और अमर हैं। इसके बारे में मैं आपको अगले किसी वीडियो में संदर्भ में आपको मैं व्याख्या करूँगा, किंतु उन 7 बिंदुओं को ध्यान रखें। यहाँ पर झूठ बोलने का तुम्हें किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा, लेकिन अनावश्यक झूठ ना बोलें, इस बात का खास ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।